हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो कह रहा है कि सभ्यता के उदय के साथ डॉन ऑफ सिविलाइजेशन कई प्रयास किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। और पहले के जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे वो अपनी बेसिक नीड पे आवश्यकता के अनुसार क्या आते थे, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जैसी आवश्यकता होती थी उसी के अनुसार क्या आते थे, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग की बेसिस पर। फर्स्ट टाइम में अरिस्टोटल ने जो है अर्लियर अटेम्प्ट किया, प्रयास किया साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइम जो है अरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया। उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया। इन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब में डिवाइड किया। और उन्होंने एनिमल को टू ग्रुप में डिवाइड किया, जिनके पास रेड ब्लड होता था और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता था, नॉट फाउंड रेड ब्लड। जिनके पास रेड ब्लड होता था उसे उन्होंने इनेमा नाम दिया, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता था उसे उन्होंने एनिमा नाम दिया। उसके बाद फिर नए साइंटिस्ट आए, कैरोलस लिनियस। उन्होंने टू किंगडम सिस्टम प्रपोज किया। उन्होंने प्लांट और एनिमलिया में डिवाइड किया। लेकिन लिनियस के सिस्टम के ड्रॉबैक ये था कि वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अंतर नहीं कर पाए। तो हम लोग जान लेते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अंतर क्या होता है। यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उन्हें हम यूकैरियोट में रखते हैं। और जिनके ऊपर जो सबसे बेसिक डिफरेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जिसके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उसे हम लोग प्रोकैरियोट में रखते हैं। और जो लिनियस का सिस्टम था ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी अंतर नहीं कर पाया, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी ये अंतर नहीं कर पाए। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में भी ये अंतर नहीं कर पाए। लिनियस ने टू किंगडम प्रपोज किया, प्लांटे और एनिमलिया। उसके ड्रॉबैक ये थे कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में अंतर नहीं कर पाए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर नहीं कर पाए, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में अंतर ये नहीं कर पाए। ये उनके सिस्टम के ड्रॉबैक थे। उसके बाद फिर देन थ्री किंगडम सिस्टम आया, फोर किंगडम आया। तो थ्री किंगडम जो सिस्टम था उससे हिक्कल ने दिया था। हिक्कल ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया था। फोर किंगडम सिस्टम आया जिसे कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने फोर किंगडम सिस्टम दिया था। और इस समय जो चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट फाइव किंगडम है। फाइव किंगडम तो जो फाइव किंगडम है उसे टेकर साहब ने प्रपोज किया था। हम लोग देख लेते हैं। हाँ, आर.एच. टेकर ने प्रपोज किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को। ये जो किंगडम था इसे उन्होंने शामिल किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उन्होंने जो आधार यूज किया, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटेड एनिमलिया के बारे में। तो जो मोनेरा होता है ये प्रोकैरियोट होता है, और प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट होता है, फंजाई भी, प्लांटी भी और एनिमलिया में। मोनेरा को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक होते हैं। अब हम देख लेते हैं सेल वॉल के बेसिस में इन सब में क्या अंतर होता है। तो जो मोनेरा का जो सेल वॉल होता है नॉन सेलुलोजिक होता है। नॉन सेलुलोजिक होता है, ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना होता है। नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना होता है।
प्रोटिस्टा में सभी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सम। कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, काइटिन से, प्रेजेंट विथ काइटिन। उसके बाद फिर प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो मोनेरा प्रोकैरियोट होते हैं और सभी जो यूकैरियोट होते हैं। मोनेरा की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, प्रोटिस्टा की कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। फंजाई की काइटिन से बनी होती है और प्लांट की सेलुलोज से बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा को छोड़कर सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मोनेरा को छोड़कर सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा में भी होता है, फंजाई में भी होता है, प्लांट एनिमल सब में होता है। हम देख लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होता है। फंजाई का मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू के फॉर्म में हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी होता है और लूज टिश्यू के फॉर्म में भी होता है। और प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन दो फॉर्म में होता है। एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तीनों फॉर्म प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। जो मोनेरा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सबसे डाइवर्सिफाइड होता है। ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या हो सकते हैं? कीमोसिंथेटिक हो सकता है और फोटोसिंथेटिक हो सकता है। हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रो भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। अब प्रोटिस्टा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मेनली ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक हो सकता है और कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक दोनों होते हैं। उसके बाद फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है और वो उसमें सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों होते हैं। हेटेरो में सेप्रो पैरा दोनों होते हैं। प्लांटी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें जो है सिंगल टाइप का प्रेजेंट होता है बस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो फोटोसिंथेटिक होता है, ये ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत आता है। एनिमेलिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक, उसमें होलोजोइक भी हो सकता है और सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, जो कि हुट्टिकर के सिस्टम के अंतर्गत इसको हम पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द, एक महत्वपूर्ण मेंबर है किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो बैक्टीरिया आते हैं। और ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह फाउंड होते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी धूल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया फाउंड होते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, ये एक्सट्रीम हैबिटाट में भी ये सर्वाइव करते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, डीप ओशियन, गहरे समुद्र में, हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों में भी, डिजर्ट में भी, एंड वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर एज पैरासाइट, और कुछ बैक्टीरिया जो है पैरासाइट के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड के होते हैं उसे हम लोग रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसिलस बोलेंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा शेप होंगे उसे हम लोग विब्रियो बोलेंगे। जो विब्रियो कॉल्डी का बैक्टीरिया होता है, विब्रियो, ये कामा शेप होता है। स्पाइरेला जो स्पाइरल शेप के होंगे वो स्पाइरेला होते हैं, और जो स्फेरिकल शेप के होंगे उसे हम लोग कोकाई बोलेंगे। स्फेरिकल शेप के जो होंगे उसे हम लोग कोकाई बोलेंगे। रॉड शेप के होंगे उसे बेसिलाई बोलेंगे। जो स्पाइरल शेप के बोले उसे स्पाइरेला बोलेंगे। जो कामा शेप के होंगे उसे हम लोग विब्रियो बोलेंगे। यद्यपि द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वेरी सिंपल होता है, लेकिन जो इनका बिहेवियर होता है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर
Compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. जब बैक्टीरिया एज अ ग्रुप में होते हैं तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं. सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं. दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के द्वारा. इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के द्वारा. दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक. काफ़ी संख्या में बैक्टीरिया काफ़ी ब्रॉड संख्या में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉप होते हैं, मतलब कि परपोषी होते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर आर. वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड के लिए. डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उनके ऊपर ये जो है डिपेंड करते हैं. उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में. तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं दीज बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं ये. दिस सिंस इन सम द मोस्ट हार्श हैबिटाट. ये मोस्ट हार्श हैबिटाट में भी जो है सर्वाइव कर सकते हैं. ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में सर्वाइव करते हैं उसे हम लोग हेलोफाइल्स बोलते हैं. जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में सर्वाइव करेंगे उसे हम लोग हेलोफाइल्स बोलेंगे. ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करेंगे उसे हम लोग थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे. थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे. ऐसे बैक्टीरिया जो मार्सली एरियाज में सर्वाइव करेंगे उसे हम लोग मेथेनोजेंस बोलेंगे. आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं अदर बैक्टीरिया से इन हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. जो इनका जो सेल वॉल होता है उसी के द्वारा जो है एक फीचर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होता है इसका सेल वॉल किसके लिए, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए. तो मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल. गट मतलब गोबर में सेवरल तमाम एनिमल्स के गट में मेथेनोजन्स फाउंड होते हैं. सच एज काउज एंड वैलोज, गाय एंड भैंस के गोबर में. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन गैस. ये जो होते हैं मेथेनोजेंस, ये मेथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल. उसके बाद हम लोगों ने अब इसमें पढ़ा कि जो आर्की बैक्टीरिया का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके सेल स्ट्रक्चर के कारण होता है जो उसे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उपयोगी होता है. और ये बैक्टीरिया जो होते हैं काफ़ी हार्श हैबिटाट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में जिसे हेलोफाइल्स बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग में भी थर्मोएसिडोफाइल्स बोलेंगे और मार्सली एरियाज में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ फिर डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में. दीज आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल. इनके पास रिगिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है. यदि ये मोटाइल होंगी इनके पास फ्लैजेलम होता है और ये साइनोबैक्टीरिया कहलाएंगे. आल्सो रेफर टू अ ब्लू ग्रीन एल्गी. इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिले होता है. सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक. और ये ग्रीन प्लांट की तरह जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं. फिर से देख लेते हैं. दे आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया. और ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रेजेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल. इनके पास रिगिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ये मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजेलम होते हैं और ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. इनके पास क्लोरोफिल ए फाउंड होता है जो इसे, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा यू बैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल.
यदि ये मोटाइल है तो इसके पास फ्लैजेलम होता है। ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आल्सो रेफर टू एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और किसकी तरह, ग्रीन प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर या मैराइन या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं ये। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटिनस शीथ, जो इनकी जो कॉलोनी होती है वो जेलेटिनस शीथ से, द कॉलोनी आर सराउंडेड बाई जनरली जेलेटिनस शीथ, जिसे हम लोग म्यूसिलेजिनस शीथ भी बोलते हैं। हाँ, तो जो कॉलोनी होती है ये सराउंडेड होती है। सेकंड, हाँ, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, ये होते हैं, इसे हम लोग म्यूसिलेजिनस शीथ के नाम से जानते हैं। दे ऑफ्टन फ्रॉम ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम का फॉर्मेशन करती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। सम ऑफ दीज जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि इस एक स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा करते हैं, उससे हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। इनके पास जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनके पास हेटेरोसिस्ट सेल होती है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ लिखा है सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। नॉस्टक एंड एनाबिना इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, नॉस्टक एंड एनाबिना। फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक substance such as nitrates, nitrate and ammonia and use the release energy for their ATP production। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया को एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर ATP प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक अ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक। फिर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। आर मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, ये इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। तो जो ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, कर्ड बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में, लेग्यूम्स रूट्स में। सम आर पैथोजन काजिंग डैमेज इन ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल एंड पेट्स। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो हमने बताया कि सम आर पैथोजन काजिंग डैमेज ह्यूमन बींग्स, कुछ पैथोजन जो होते हैं ह्यूमन बींग को भी डैमेज करते हैं, जैसे कुछ क्रॉप को, ह्यूमन में क्रॉप्स को, फ्रॉम एनिमल को एंड पेट्स को। कॉलरा जिसका जो कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलरी है, टाइफाइड जिसका पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी है, टिटनेस है, सिट्रस कैंकर है, आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये समटाइम्स ये कुछ कभी कभी ये कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये स्पोर का
प्रोडक्शन करती हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. माइकोप्लाज्मा जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती हैं, ये दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती हैं एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती हैं। इसे हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। तमाम जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये वो पैथोजेनिक होते हैं, जो डिजीज का, पैथोजेनिक का मतलब जो डिजीज काज कर सकते हैं एनिमल एंड प्लांट में। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हेट्रोसिस्ट सेल होती है, ये हेट्रोसिस्ट सेल है, यही जो होती हैं नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने का काम करती हैं, और यहाँ पर जो सीथ होती है इसे हम लोग म्यूसिलेजिनस सीथ बोलते हैं। ये जो है म्यूसिलेजिनस सीथ होती है। ये हेट्रोसिस्ट जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने का काम करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती हैं, ये द कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीथ। दे जो इसकी जो कॉलोनी सराउंडेड होती हैं जिलेटिनस सीथ से, हम लोग म्यूसिलेजिनस सीथ भी बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं उससे, इसमें जो हेट्रोसिस्ट सेल होती है वही नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कौन करती है? हेट्रोसिस्ट सेल करती है, हेट्रोसिस्ट सेल करती है। और जो इनके पास कॉलोनीज होती हैं साइनोबैक्टीरिया के पास, वो सराउंडेड होती हैं जिलेटिनस सीथ या म्यूसिलेजिनस सीथ से। और जो प्रायः जो दे ऑफ्टन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, जो ब्लूम्स का फॉर्मेशन करती हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में।